नमस्कार, लीड इंडिया लॉ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और यह वीडियो मैंने बहुत दिल से बनाया है और उम्मीद करता हूं कि यह आपके दिल तक पहुंचेगा, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं और ऐसे कई क्लाइंट्स को देखे हैं जो सच के लिए लड़ते हैं और हर दरवाजे को खटखटाते हैं, एक एक सबूत भी पेश करते हैं, लेकिन जब फैसला आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोर्ट में सच हार गया। और उस एक पल में सिर्फ आपका केस नहीं हारा, सिस्टम पर से आपका भरोसा भी टूट गया होता है। निराशा और थकान और अकेलेपन का ये एहसास आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है। मैंने खुद देखा ऐसे कई लोगों को। अगर आप आज इस मोड़ पर खड़े हैं तो रुकिए, यह कहानी आपके लिए है और मैं आपको एक एक चीज में समझाने वाला हूं। मैं समझ सकता हूं कि यह दर्द कैसा होता है। सालों की लड़ाई, अपनी सारी जमा पूंजी, कीमती वक्त, सब कुछ दांव पर लगाने के बाद जब नतीजा आपके खिलाफ आता है तो लगता है जैसे दुनिया ही उजड़ गई। एक ऐसी लड़ाई जिसे आप सच मानकर लड़ रहे थे, उसे हार जाना सिर्फ कानूनी हार नहीं है, ये गहरी चोट होती है जो सीधे दिल पर लगती है। आपको लगने लगता है न्याय सिर्फ ताकतवर और पैसे वालों के लिए है और एक आम इंसान की सच्चाई की कोई कीमत नहीं। ये वो पल है जब मन चिख कर कहता है बस अब और हिम्मत नहीं। और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत भी नहीं है। लंबी कानूनी लड़ाइयां किसी भी इंसान को तोड़ सकती हैं। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, पर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये हार आपकी जिंदगी का अंत है? क्या अदालत का एक ऐसा फैसला आपकी पूरी सच्चाई को झुठला सकता है? दुनिया के कुछ सबसे महान लोगों ने भी ऐसी हार देखी थी, पर उन्होंने उस हार को अपनी कहानी का द एंड नहीं बनने दिया। यह वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी भी उम्मीद की किरण है और आप उस उम्मीद की किरण को देखिए। अभी भी जीतने की पूरी संभावना है, आप परेशान मत होइए। चलिए मैं आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। क्लैरेंस डैरो अपने समय के सबसे जीनियस वकीलों में से एक थे। 1925 में उन्होंने स्कोप्स मंकी ट्रायल नाम का एक बहुत बड़ा केस लड़ा जो एक टीचर की आजादी के बारे में था। डैरो ने जबरदस्त बहस की, लेकिन तकनीकी तौर पर वो केस हार गए और उनके क्लाइंट पर जुर्माना लगा दिया गया। कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला था, पर उनकी उस लड़ाई ने पूरे अमेरिका को एक ऐसी बहस छेड़ कर दी जिसने समाज की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट में हारकर भी वो वसूलों की सबसे बड़ी लड़ाई जीत गए थे। अब मैं अपने देश की एक कहानी बताने जा रहा हूं। अपने देश की एक कहानी सुनिए, जेसिका लाल मर्डर केस की। 1999 में दिल्ली में एक मॉडल जेसिका की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। कातिल एक बहुत ही अमीर और ताकतवर राजनीतिक परिवार से था। दर्जनों चश्मदीदों के बावजूद पैसे और पावर के दम पर गवाहों को पलट दिया गया और 7 साल तक चले मुकदमे के बाद फरवरी 2006 में सभी आरोपी बरी हो गए। सच कोर्ट में हार गया था। जेसिका की बड़ी बहन सबरीना लाल के लिए एक ऐसा झटका था जो किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मीडिया और आम जनता के जबरदस्त दबाव के बाद इसमें स्टिंग ऑपरेशन वगैरह हुआ, कुछ ऐसे खुलासे हुए कि यह केस दोबारा खुला और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन दोनों कहानियों से एक बात समझ में आती है कि कोर्ट का फैसला सिर्फ एक घटना है, आपकी जिंदगी का फाइनल जजमेंट नहीं है। आप इस बात को समझिए। तो सवाल यह है कि इन लोगों ने निराशा को अपनी ताकत कैसे बनाया? बहुत आसान है। उन्होंने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने समझा कि असली जीत और हार कोर्ट के फैसले से तय नहीं होती। असली हार तो तब होती है जब आप लड़ना छोड़ देते हैं, जब आप उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, हार वो सबक है जो आपको पहले से बेहतर होने का मौका देती है। इन महान लोगों ने हार को एक टीचर की तरह देखा। क्लैरेंस डैरो जानते थे कि भले ही जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन उनकी दलीलों ने लाखों लोगों के दिलों में सच का बीज बो दिया है।
सबरीना लाल ने अपनी शुरुआती हार से सीखा कि सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से कैसे लड़ना है। वह सीख उनकी और पूरे देश की जीत की नींव बनी। उन्होंने इस बात को अपनी ताकत बना लिया कि अदालत एक जंग का मैदान है और सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार है। उनकी असली जीत केस जीतने या हारने में नहीं थी। उनकी जीत इस बात में थी कि वो अपने सच के लिए आखिर तक खड़े रहे। उन्होंने उस हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी एनर्जी को एक नई दिशा दी और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापस आए। आपकी लड़ाई भी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट का ये फैसला आपकी कहानी का सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। ये हार का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका हो सकती है। ये आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसे एक नई दिशा में लगाएं। हो सकता है यही लड़ाई आपको आने वाले कल के लिए और भी मजबूत बना दे। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। आपका संघर्ष, आपकी सच्चाई, आपकी हिम्मत, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये अनुभव कड़वा जरूर है, लेकिन यही अनुभव आपको आने वाले कल के लिए फौलाद बना देगा। तो आज इस निराशा के पल में खुद को कमजोर मत समझिए। आपने जो लड़ाई लड़ी वो अपने आप में एक जीत थी। अब बस उस हिम्मत को एक नई दिशा देनी है। उस हार को एक सबक बनाइए और नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि सच्ची जीत कोई केस जीतने में नहीं, बल्कि हर हार के बाद फिर से उठ खड़े होने में है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अगर आपको लगता है कि उन्हें लीगल गाइडेंस की भी जरूरत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पे कॉल करने के लिए बोलिए, या खुद भी कॉल कीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लीगल सब्जेक्ट्स पे अनेक वीडियोस लाते हैं जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। ध्यान रखिए, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।